एपिसोड की शुरुआत एक छोटे बच्चे से होती है जो टीवी पर कामेन राइडर देख रहा होता है। एक ऐसा हैरो जो बुराई से लड़ता है और सबकी मदद करता है। बच्चा उससे इतना इंस्पायर होता है कि वो भी उसकी तरह बने का सपना देखता है। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट क्लियरली दिखती है। तभी उसकी माँ रूम में आती है और कहती है, बेटा, कब तक टीवी देखोगे? मैंने टेबल पर खाना रखा है, खा लेना। ये कहकर वो काम पर चली जाती है और बच्चा फिर से अपने हीरो की दुनिया में खो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तोजिमा के सामने एक लड़की आती है। वो शर्माते हुए तोजिमा से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? ये सुनकर तोजिमा का चेहरा खुशी से चमक उठती है। उसे लगता है कि शायद कोई फाइनली उसे समझने लगा है। जैसे ही तोजिमा हान बोलने के लिए मुंह खोलता है, वहीं कुछ लड़के हंसते हुस्ते आ जाते हैं। वो कहते हैं, अरे, ये सिर्फ एक प्रैंक था। पूरे क्लास के स्टूडेंट्स जोर जोर से हंसने लगते हैं। तोजिमा की आंखों की चमक पल भर में बुझ जाती है। वो कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप वहां से चल देता है। तोजिमा को नाडी के पास दिखाया जाता है। वहां वो अपने बचपन को याद करता है, जब कुछ बच्चे कामेन राइडर खेल रहे होते हैं। बच्चे कहते हैं, मैं बनूंगा कामेन राइडर, और रॉक पेपर सिजर खेलते हैं। तोजिमा सोचता है, इन्हें लगता है रॉक पेपर सिजर से कोई कामेन राइडर बन जाता है। प्रेजेंट में वापस आते हैं। वही लड़की आ जाती है जो उससे डेट के लिए पूछी थी। वो गिल्टी फील करते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। तोजिमा उसे माफ कर देता है। दोनों नारी के पास बैठ जाते हैं। लड़की कहती है, तुम मुझे अच्छे लगते हो। सच कहूं तो हमारे स्कूल में आधे से ज्यादा बदमाश हैं। और तुम नॉर्मल भी नहीं लगते। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। कई लोगों ने तुम्हें अकेला बैठकर बात करते हुए देखा है। सच कहूं, तुम ऐसे लगते हो जैसे तुम में कोई राज छुपा हो। तभी पीछे से तीन लड़के आ जाते हैं। एक लड़का कहता है, तुम किदोगावा की गर्लफ्रेंड हो ना? ब्रेकअप हो गया क्या? और अब इस चोमू को बॉयफ्रेंड बना लिया? लड़की गुस्से से कहती है, ये क्या बकवास कर रहे हो? और जाने लगती है, लेकिन वो लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। तो जिमा कहता है, उसका हाथ छोड़, और उसका हाथ मोड़ देता है। लड़का गुस्से में तोजिमा को पंच मरने जाता है, पर तोजिमा आसानी से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके मुंह पर जोर से मुक्का मार देता है। वो लड़का वहीं बैठ जाता है। बाकी दो लड़के लात मारते हैं, पर तोजिमा उनकी किक भी पकड़ लेता है। वो कहता है, ये बदला है, और दोनों के पेट में एक एक लात मारता है। दोनों लड़के नीचे गिर जाते हैं। लड़की हैरान होकर कहती है, तोजिमा, ये क्या? तोजिमा कहता है, मैं बस उन्हें मजाक सिखाना चाहता था, और वहां से चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम इलीमे को देखते हैं। तभी वहां वही लड़के आ जाते हैं जिनको तोजिमा ने मारे थे। वो इलीमे को पकड़ लेते हैं और स्कूल के बाहर चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, कल के आए आए लड़के, जल्दी से बाहर निकल। तूने दैकोन हाई स्कूल के लड़कों से पंगा लिया है। तो जीमा, जल्दी बाहर आ जा, नहीं तो हम तुम्हारी एलमे को बहुत रुलेंगे। तो जीमा उनके सामने आ जाता है। वो लड़का गुस्से से कहता है, कल तुमने मेरा बहुत बड़ा मजाक उड़ाया था, अब उसकी कीमत चुकानी होगी। तो जीमा शांत से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लड़ने से ये खत्म हो जाएगा? न तुम्हारे पास नौकरी है, न तुम सोसाइटी के मेंबर हो। तुम जैसे लोग हमेशा दूसरों से लड़कर ही आगे बढ़ते हो, जबकि आज भी तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पालते हैं। फिर गुस्से में कहता है, और तुम लड़ना चाहते हो? मुझे तो शर्म आती है। अगर लड़ना है तो अन्याय के खिलाफ लड़ो। ये सुनकर एली में काफी इंप्रेस होती है, पर वो लड़के बहुत गुस्सा हो जाते हैं। आज तू मरेगा, और सब मिलकर तोजिमा पर हमला कर देते हैं। तोजिमा भी उन पर कुड़ पड़ता है, पर वो बहुत सारे होते हैं। वो तोजिमा को अच्छी तरह पिट्टा देते हैं। कुछ ही देर में तोजिमा के चेहरे का नक्शे बदल जाता है। वो लड़का कहता है, चलो ठीक है, मैं इस लड़की को एक दिन के लिए ले जा रहा हूं। एली में जोर जोर से रोने लग जाती है और चिल्लाती है, तोजिमा, मेरी हेल्प करो। तभी तोजिमा की आंख खुल जाती है और वो उठकर अपने सारे कपड़े निकालने लगता है। वो कहता है, मैं इस पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। फिर जोर से चिल्लाकर बोलता है, कमेन राइडर ट्रांसफॉर्म। वो लड़का घबरा कर पूछता है, आखिर तुम हो कौन? तोजिमा कहता है, कामेन राइडर। वो लड़का ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी तोजिमा उसके फेस पर एक बहुत तेज मुक्का मार देता है। वो लड़का जमीन पर घूमता हुआ दूर जा गिरता है। हम देखते हैं कि तोजिमा ने सबको हरा दिया होता है। एलिमे काफी हैरान होकर पूछती है, तोजिमा, आखिर तुम हो कौन? तोजिमा कहता है, कामेन राइडर।
और आराम से अपने नखून साफ करता है। वो लड़की दार कर बोलती है, तुम बहुत डरावाने हो, और वहीं से भाग जाती है। तोजिमा उदास होकर कहता है, मुझे ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहिए था, और धीरे से बोलता है, जिनसे लड़ना चाहिए वो है शॉकर। सीन चेंज होता है और हम तोजिमा को देखते हैं। वो निराश होकर कहता है, कमेन राइडर और शॉकर एक टीवी शो के कैरेक्टर हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, पर मैं असली कमेन राइडर नहीं बन सकता। वो रियल दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वो पेट पर लात घुसे मारने लगता है। मैं कमेन राइडर नहीं बन सकता। तभी पीछे से एक भालू आ जाता है। तोजिमा पलट कर देखता है और कहता है, मुझे लगा ये शॉकर मॉन्स्टर होगा, और मैं एक सेकंड के लिए खुश हो गया था। भालू उसके ऊपर हमला कर देता है, पर तोजिमा उसका हाथ पकड़कर उस जमीन पर पटक देता है। भालू उठता है, सोचता है, क्या ये इंसान है, और फिर से हमला करता है। तोजिमा भालू की गर्दन पर एक जोर का वार करता है, पर भालू अपने पंजों से तोजिमा की छाती फाड़ देता है। खून निकल पड़ता है। भालू फिर से पंजा चलाता है, लेकिन इस बार तोजिमा अपने पैर से उसके हमले को रोक लेता है। वो अंदर ही अंदर कहता है, एक टाइम था जब मैं एक भालू को आसानी से हरा देता था। उसके बाद वो अपनी सारी ताकत जोड़कर भालू की आंख फोड़ देता है। भालू दाढ़ से चीखता हुआ अपनी फूटी हुई आंख पकड़कर वहां से भाग जाता है। सीन चेंज होता है। तोजिमा एक स्टोरमैन होता है। दुकान वाला हैरान होकर कहता है, तुम ये सब क्यों बेच रहे हो? ये तो कमाल का कलेक्शन है। फिर सीन चेंज होता है। तोजिमा अपने घर में बैठा होता है। वो उदास होकर सोचता है, मुझे अपना केमन राइडर कलेक्शन बेचना पड़ा, क्योंकि एक दिन मैं कमेन राइडर के सामान के साथ अकेला मर जाऊंगा, और मेरे मरने के बाद ये सब कचरे में फेंक दिया जाएगा। मैं ये बर्दर। वो फोन चला रहा होता है, तभी एक न्यूज दिखती है, शॉकर आ गया। तोजिमा न्यूज चला देता है। वहां बताया जाता है कि एक स्टोर में कुछ लोग शॉकर का कॉस्ट्यूम पहनकर चोरी कर रहे थे। तोजिमा हैरान होता है, सुपरमार्केट में चोरी? शॉकर के लोग ऐसा नहीं करते। हम देखते हैं कि हर जगह लोग शॉकर का मास्क पहनकर चोरी कर रहे होते हैं। न्यूज़मैन आता है, कुछ लोग नकली शॉकर बनकर चोरी कर रहे हैं। एक पकड़े गए शॉकर का कहना होता है, जब मैंने मास्क पहनकर चोरी की, तो मुझे लगा मैं पहली बार जिंदगी में कुछ बन गया हूं। तोजिमा ये सब टीवी पर देखकर कहता है, क्या बकवास है ये। सीन चेंज होता है। हम तोजिमा को फेस्टिवल में देखते हैं। वो अपने बचपन को याद करता है, जब उसके पापा ने उसे फेस्टिवल के लिए 4000 येन दिए थे। तोजिमा बचपन में बहुत खुश होता है और अपनी फेवरेट चीज खाने जाता है। फिर प्रेजेंट में वापस आते हैं। तोजिमा वही चीज खरीदता है जो वो बचपन में खाया करता था। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं। उनका लीडर कहता है, ये मास्क पहन लो। उनमें से एक बंदा कहता है, मास्क से तो दिक्कत नहीं, पर बाकी चीजें पहनकर अजीब लगता है। लीडर हंसा कर कहता है, मुझे हमेशा से कमेन राइडर से ज्यादा शॉकर पसंद रहे हैं, इसीलिए तो मैं गैंगस्टर बना। उसकी बात सुनकर उसके तीनों साथी हैरान रह जाते हैं। लीडर कहता है, चलो अब चलते हैं। और हम देखते हैं कि वो सब फेस्टिवल में चोरी करने आ जाते हैं। तोजिमा उन्हें देख लेता है। वो लोगों को मार रहे होते हैं। तोजिमा कहता है, एक शॉकर रॉबरी। वो अंदर से डरा हुआ भी होता है और थोड़ा एक्साइटेड भी। शॉकर लोग बहुत ही बेरहमी से सबको मार रहे होते हैं। तोजिमा उनके पास जाकर कहता है, बैंड करो। शॉकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, तू कौन है बे? तोजिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोते हुए वो कहता है, मैं हूं कमेन राइडर। वो जोर जोर से रोने लगता है। फिर तोजिमा कहता है, बहुत हुआ, और एक बंदे को इतना जोर का मुक्का मारता है कि उसका दांत टूट जाता है। देखते ही देखते तोजिमा उन तीनों को बुरी तरह पिटा देता है। सिर्फ कुछ सेकंड्स में उनकी बैंड बजा देता है। ये देखकर फेस्टिवल में सब लोग शॉक हो जाते हैं। इसी के साथ इस एपिसोड का यही पर एंड हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है उरिका नाम की एक लड़की से, जो एक टीचर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं असारो, जो बिल्कुल ही चुतिया टाइप बंदा है और अपनी ही टीचर से प्यार करता है। सीन शिफ्ट होता है असारो के घर पर। वो अपने बेकर सा रूम में बैठा सपने देख रहा होता है और कहता है, मैं उरिका सेंसी से प्यार करता हूँ। पता नहीं अब वो कैसी जिंदगी जीती होंगी।
शायद इस वक्त किसी बड़े होटल में आराम से कॉफी पी रही होंगी, या पियानो बजा रही होंगी, या पेंटिंग कर रही होंगी। पर इसका बिल्कुल उल्टा होता है। वो बहुत हार्ड वर्कआउट कर रही होती है और वो गुस्से में बोलती है, मास्क पहना, कमेन राइडर, क्या बकवास है ये सब। उसके बाद हमें उरिको के बचपन का सीन दिखाया जाता है। वहां कुछ लड़कों ने उस मारा होता है, इसलिए वो जोर जोर से रो रही होती है। उसके पापा उसे देख कर कहते हैं, तुम बिना कुछ किए ही हार गई उरिको। उरिको आंसू पोंछते हुए बोलती है, पर पापा वो तो लड़के थे। इस पर उसके पापा कहते हैं, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। फिर वो उसे कमेन राइडर का एक पुराना शो दिखाते हैं। उसमें एक फीमेल वॉरियर होती है, उरिको, जो कमेन राइडर की फर्स्ट वुमन फाइटर थी। सीन कट होता है रात के टाइम। उरिको खेलते खेलते सारा सामान गिरा देती है और उससे एक पुरानी कैसेट मिलती है, एपिसोड 30, जो वो अभी तक कभी नहीं देख पाई थी। वो एक्साइटेड होकर एपिसोड चलाती है, लेकिन लास्ट में लड़ते लड़ते वो वॉरियर मर जाती है। उरिको ये देखकर टूट जाती है और बहुत जोर से रोने लगती है। थोड़ी देर बाद उसके पापा रूम में आते हैं और देखते हैं कि उरिको रो रोकार बेहोश सी हो गई है। जब वो होश में आती है तो तुरंत पापा से पूछती है, पापा, उन्होंने तिकाल को क्यों मार दिया? स्ट्रॉन्गर ने तिकाल को क्यों नहीं बचाया? उसके पापा शंति से कहते हैं, तिकाल ने अपना अल्ट्रा साइक्लोन मूव यूज किया था। अपने दुश्मन को हराने के लिए उसने अपनी जान दे दी। दुश्मन बहुत स्ट्रांग था, कोई और रास्ता नहीं था। उरिको फिर पूछती है, तो इसका मतलब तिकाल ने स्ट्रॉन्गर को बचाया? पापा मुस्कुरेट हैं, हाँ, वो हमेशा से बेस्ट हीरोइन थी। इसीलिए तो मैंने तुम्हारा नाम भी तिकाल के नाम पर उरिको रखा था। ये सुनकर चोटी उरिको की आंखों में चमक आ जाती है और वो बहुत खुश होती है। हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। उरिको के डैड उसे तिकाल का कॉस्ट्यूम पहना देते हैं और कहते हैं, तिकाल अभी मरी नहीं है। उरिको हैरान होकर पूछती है, इसका मतलब मैं ही तिकाल हूं? डैड मुस्कुरेट हुए कहते हैं, मेरे लिए तो तुम ही तिकाल हो। हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। उरिको कहती है, तभी से मेरा सफर शुरू हुआ था। अब मैं 24 साल की हूं। वो राइडर मेरे आगे कभी निकल ही नहीं सकता, क्योंकि असल में तिकाल तो मैं हूं। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम उन्हीं नकली शॉकर गैंग को देखते हैं। उनका लीडर कहता है, हम फिर से चोरी करने जा रहे हैं। उसके साथी घबरा कर कहते हैं, फिर से चोरी, वो भी 5। इस बार हम पकड़े जाएंगे। लीडर कॉन्फिडेंट टोन में कहता है, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो तैयार हो जाओ। सीन चेंज होता है। असारो को देखते ही वो बोलता है, उरिको मिस, मैं आपको बहुत पसंद करता हूं। उरिको एकदम हैरान रह जाती है और सोचती है, मेरा स्टूडेंट मुझे पसंद करता है। वहीं दूसरी तरफ हम छोरों को चोरी करते हुए देखते हैं। कुछ पुलिस वाले उन्हें पकड़ने जाते हैं और ये सब उरिको देख लेती है। पुलिस वालों को वो चोर बहुत आसानी से मार कर भाग जाते हैं। उरिको गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में कहती है, ये क्या, मेरे दुश्मन शॉकर चोर मेरे हाथ से निकल रहे हैं। वो उनके पीछे दौड़ पड़ती है। सीन चेंज होता है। हम तोजिमा को देखते हैं, जो फोन चलाते हुए जा रहा होता है। उसके सामने ही शॉकर चोर चोरी कर रहे होते हैं। तोजिमा कहता है, मैं हूं कमेन राइडर। चोर घबरा कर कहते हैं, ये तो वही वाला आदमी है। दूसरी तरफ हम उरिको को देखते हैं, जो यहां पहुंच चुकी होती है। उरिको कहती है, ये तो वही है जिसने मेरे दुश्मनों को मुझसे पहले हराया था। एक कामेन राइडर जो मास्क पहनकर घूमता रहता है। ये फिर से मुझसे पहले इन्हें हराना चाहता है, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। वो असारो की तरफ मुड़कर कहती है, सुनो असारो, और तुरंत अपने कपड़े उतारकर तिकाल का कॉस्ट्यूम पहन लेती है। फिर पूछती है, क्या तुम अभी भी मुझे पसंद करते हो? क्या तुम मेरा बग रख लोगे? असारो कंफ्यूज्ड सा रह जाता है और उरिको भागते हुए निकाल पड़ती है। वो जाके तोजिमा के फेस पर जोर से मुक्का मारती है। तोजिमा काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर शॉकर चोर हैरान रह जाते हैं। उरिको जोर से अनाउंस करती है, इलेक्ट्रोवेव ह्यूमन टैकल। तोजिमा शॉक्ड होकर कहता है, क्या टैकल? एक चोर पूछता है, टैकल ये कौन है? उरिको गुस्से से जवाब देती है, हाँ, टैकल अभी भी जिंदा है। चोर हंसकर कहता है, तुम्हारा शरीर बड़ा हो गया है, पर अभी भी तुम बच्ची ही हो।
इससे पहले कि वो कुछ करे, उरिको उसे उठाकर उन तीनों चोरों पर फेंक देती है। वो कहती है इलेक्ट्रोवेव थ्रो। तीनों की हालत खराब हो जाती है। असारो ये देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। बाकी लोग भी उसकी फोटो लेने लगते हैं। तोजिमा बोलता है, जी कमाल की है। उरिको असारो से अपना बग लेती है और सॉफ्टली कहती है, थैंक यू। क्या तुम इस बात को सीक्रेट रखोगे प्लीज? और वहां से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं शॉकर लीडर खड़ा होता है और कहता है, मैंने इसका बदला लेने जरूर आऊंगा, इसलिए मुझे शोज पसंद है, और वहां से निकाल जाता है। तोजिमा सोचता है, आखिर वो लड़की थी कौन? शायद जितना मुझे कमेन राइडर पसंद है उतना ही यूसे टैकल पसंद होगी। सीन चेंज होता है। उरिको अपने फोन में देखती है कि वो काफी वायरल हो चुकी है और वो इस बात से बहुत खुश होती है। सीन चेंज होता है और हम उन्हीं शॉकर को देखते हैं। उनका लीडर कहता है, मैंने इस मास्टर मास्क को खरीद कर शॉकर में बनाया है। जब मैं इसे पहनता हूं तो मैं मॉन्स्टर याकुजा बन जाता हूं। अगर बाहर राइडर टैकल जैसे लोग हैं तो एक मॉन्स्टर याकुजा भी होना चाहिए। आज हम फिर से चोरी करने जाएंगे। सीन चेंज होता है। हम एक मोटे लड़के को देखते हैं जो शॉपिंग की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है। शॉकर चोर स्टोर में चोरी करने आ चुके होते हैं। वो सबको मारते धमकाते हैं और चोरी शुरू कर देते हैं। मोटा लड़का तुरंत अपनी लाइव का टाइटल बढ़ाल कर रखता है, लाइव शॉकर रॉबरी, और बोलता है, ये तो मुझे फेमस कर देगा। पीछे से एक शॉकर आता है और कहता है, ओए छोटे, इतना सब तू क्यों ले रहा है? मोटा लड़का कहता है, ये मेरा डिनर है। शॉकर बोलता है, तू मोटा हो जाएगा। लड़का जवाब देता है, अरे मैं वैसे ही मोटा हूं। उसकी स्ट्रीमिंग पर बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे होते हैं। वो एक्साइटेड होकर कहता है, पुलिस के आने तक मुझे लाइव चलती रखनी होगी, मैं फेमस हो जाऊंगा। हम देखते हैं तुजिमा भी इस लाइव को देख लेता है और कहता है, ये स्टोर ज्यादा दूर नहीं है, मुझे जल्दी वहां पहुंचना होगा। हम देखते हैं उरिको भी उस स्टोर की तरफ जा रही होती है। स्टोर का सीन दिखता है। एक आदमी शॉकर को रोकने की कोशिश करता है और कहता है, बैंड करो ये सब। शॉकर में से एक कहता है, क्या तुम कोई हीरो हो जो हमें रोक रहे हो? तभी वो आदमी अपना भेष बदल लेता है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं। तोजिमा और उरिको एक साथ कहते हैं, शॉकर? वो आदमी कहता है, तुम लोग इतनी चोरी करते हो, थोड़ा तो ध्यान दे देते कि असली शॉकर कौन है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म